पार्ट की तरफ। अब तो मुझे लगता है कि साइन की वैल्यू आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो cos 45 डिग्री, टेबल बनाते वक्त मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। वो एंगल है 45 डिग्री, और कितनी होती है, वो होती है 1/√2, ठीक है। 1/√2 के लिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल के लिए। अब सीकेंट 30, अब सीकेंट 30 सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसका इनवर्स है। जो सीकेंट 30 है वो है आपका कॉस 30 डिग्री का इनवर्स, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस 30 और जो है वो साइन 60 के बराबर होता है, मतलब √3/2 के बराबर। और आपको ये भी पता है कि सीकेंट जो है वो कॉस का इनवर्स होता है। तो सीकेंट 30 इनवर्स, मतलब इनवर्स क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब 2/√3। तो जी ये हो गया 2/√3 प्लस अब कॉसिकेंट 30, ठीक है। अब कॉसिकेंट 30 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं साइन 30 के रिवर्स के बारे में। कॉसिकेंट 30, अब साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो कॉसिकेंट 30 क्या होगा, कॉसिकेंट साइन का रिवर्स होता है, तो 2/1। इसका हमें और फायदा है, अगर हमें साइन कॉसिकेंट इन सब के बारे में पता होगा ना, तो आगे की एक्सरसाइज में भी आपको हेल्प करेगा। तो जब टफ आगे पढ़ना है तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास आंसर हो गया 2, ठीक। अब इसको तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे √3 आ गया आपका, क्या इन दोनों का जो एलसीएम है 3 और 1 का, तो √3 ही आएगा। अब यहाँ पे भी √3 करने के लिए नीचे भी और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 2√3, राइट, हो गया। अब आगे देखिए, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि ये ऐसे है 1/√2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, /√3, ठीक है। अब इस डिवीजन के साइन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो छोटे बच्चों की तरह बोलूंगी, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो /2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो ये 2 है वो कॉमन हो सकता है। तो हमने तो ऊपर तो आपके पास √3 हो गया और नीचे आपके पास हो गया 2। कहाँ से आया ये 2, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, अभी 2 हमने कॉमन ले लिया और इस √2 को, अच्छा चलो अभी देखते हैं, और आपके पास बचा √2। अब 2 कॉमन ले लिया तो क्या 1 + √3 बच गया, ठीक है। इसको फिर से करेंगे आगे, तो यहाँ पे हो गया √3 अपॉन, इस 2 को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग अभी फिलहाल, और इस √2 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा, √2 + √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस 2 का तो हमने कुछ भी नहीं करना है ना। अब इस टर्म को देखिए, क्योंकि हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या करना होता है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, सेम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट होता है। तो रूट न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो √2 - √6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a + b, a - b के फॉर्म का हो गया, जो कि किसके बराबर होता है, a² - b² के। और ऊपर क्या होगा, ऊपर तो सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा √3 को इससे। तो जब मैं √3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, माइनस √3 इंटू √6 हो जाएगा √18, है ना, √18 हो जाएगा, √18 हो जाएगा ना। तो √18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और रूट इसमें से भी 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो रूट, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो 3√6 लिख सकते हो, सॉरी 3 रूट कितना, 3 × 9 2 सॉरी, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3√2, ठीक है। तो इसको लिख दिया आपने 3√2, ऊपर का तो हमारा हो गया, राइट। अब नीचे देखिए, यहाँ पे तो 2 है, इसको तो वैसे ही रहेंगे। अब a² √2²
माइनस बी स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, फिर चलिए आगे। यहाँ पे देखिए आप रूट 6 को क्या लिख सकती थी, रूट 3 इंटू रूट 2, राइट। तो मैं इसका मतलब है कि मैं रूट 2 को यहाँ पे, अब रूट 6 को क्या लिख सकती हूँ फिर से, मतलब मैं इसको रूट 6 को क्या लिख सकती हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2, मतलब वापिस आ रही हूँ एक स्टेप पीछे, माइनस 3 रूट 2 है ये। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू, ये क्यूब रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 माइनस ये कैंसिल और यहाँ पे बच गया 6, राइट। और इसको फर्दर करती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो रूट 2 को मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ। और रूट 2 को जब बाहर अंदर कॉमन लूंगी तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 3। ठीक है, रूट 3 माइनस 3 बच जाएगा, अपॉन, अब देखो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 8 हो गया, राइट। अब मुझे यहाँ पे ये इस माइनस को अगर हटाना है तो इस यहाँ ऊपर भी मुझे माइनस चाहिए। जब मैं ऊपर माइनस कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इस रूट 2 को अंदर ले जाओ आप, तो अंदर क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा वापस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2 अपॉन माइनस 8। ठीक है, तो ये माइनस, अब देखिए क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब तो आप 10th क्लास के बच्चे हो। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो ये हो गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, और ये आपका आंसर हो गया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये तो आपको खुद से आनी चाहिए। ठीक है, वैसे मेरा काम वैल्यू तक है, पर फिर